राजनीति संभावनाओं का दौर है, लेकिन राजनीति में आपका कद चाहे कितना भी हो जाए, गिले शिकवे का दौर जो है वो दिल में कसक बन के तो रह ही जाती है। अब जीतन राम मांझी को ही देख लीजिए, एनडीए में शामिल होने से पहले जीतन राम मांझी ने खुले तौर पे विरोध करना शुरू कर दिया है। यानी कि जीतन राम मांझी ने अब विरोध कर दिया है, अब वो सारी बातों का जो है प्रतिशोध लेंगे। इससे पहले हम आपको याद दिला देते हैं, 2015 में भी जीतन राम मांझी जो है वो थे एनडीए के साथ ही थे पहले। इसके बाद क्या कुछ हुआ था वो घटनाक्रम तो आपको याद ही होगा, किस तरह से वो मुख्यमंत्री भी बने थे, एक बार नीतीश कुमार के साथ थे। उसके बाद से मुख्यमंत्री पद से उन्हें किस तरह से हटाया गया था, जिसे जीतन राम मांझी जो है हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि वो अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन अब जीतन राम मांझी जो है खुले मूड में आ गए हैं। जीतन राम मांझी आप प्रतिशोध लेने वाले हैं, और क्या कुछ है इसके पीछे सारी वजह ये तो आपको बाबा बताएंगे। तो बाबा, जीतन राम मांझी तो अब प्रतिशोध लेने के मूड में आ गए। सुमन, सबसे पहली बात तो जीतन राम मांझी की घर वापसी हुई है जी। अगर कहा जाए तो उनकी घर वापसी दो तरह से हुई है जी। पहला तो वो नीतीश कुमार के साथ थे जी, उसी के तहत वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठे थे जी। और दूसरा, जब नीतीश कुमार से उनकी दुश्मनी हुई, जब उनका दुराव हुआ, तो वो एनडीए में चले गए थे जी। अब वो नीतीश कुमार के साथ भी हैं और एनडीए में भी जाने की स्थिति में हैं जी। अभी तक विधिवत रूप से ये घोषणा नहीं हुई है। अभी एक्सेप्टेबिलिटी की ये समस्या आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया, तो अब मान के चलिए कि जीतन राम मांझी एनडीए के लिए स्वीकार्य हैं जी। अब ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी किससे किससे प्रतिशोध लेंगे जी। पहला प्रतिशोध उनका शुरू हो चुका है, और उनका पहला प्रतिशोध जो है वो शुरू हुआ है अपने पुराने घर, यानी कि पुराने घर में का मतलब है कि महागठबंधन जी, जिसके तहत वो कई चुनाव लड़े जी, उपचुनाव भी लड़े, 2019 का चुनाव भी लड़े, और पिछले लंबे समय से मान के चलिए कि 3 साल से वो लगातार महागठबंधन के साथी रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति में जितना वो आपको याद होगा या बिहार की जनता को याद होगा, सभी को इस बात का पूरा स्मरण होगा कि जीतन राम मांझी ने ही कहा था कि तेजस्वी में मुख्यमंत्री बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं जी, और बिना इनको मुख्यमंत्री बनाए हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं जी। ये तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन अपना सपना उन्होंने पूरा कर लिया कि अपने पुत्र को एमएलसी बनवा दिया जी। अब वो महागठबंधन से बाहर हैं, और महागठबंधन से बाहर होते ही उन्होंने छू बोल दिया था सबसे पहले चिराग पासवान पे जी। तो पहला प्रतिशोध तो चिराग पासवान से ले रहे हैं, जबकि उनकी दुश्मनी उन्होंने उस समय कहा था कि वो नीतीश कुमार के चलते एनडीए से बाहर जा रहे हैं जी। अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार उनके सबसे परम प्रिय हो गए हैं जी, और वो प्रतिशोध लेने लगे हैं लालू प्रसाद से। जिस लालू प्रसाद को ये कहते थे, होटवार जाने में उनको जरा भी आपत्ति नहीं होती थी, बार बार होटवार जाकर के लालू प्रसाद से मंत्रणा करते थे और कहते थे कि लालू प्रसाद को राजनीतिक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने जेल में बंद करवाया है जी। आज वो उसी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के साथ हैं, और लालू प्रसाद को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उनके परिवार को टारगेट कर रहे हैं, और यही प्रतिशोध वो शुरू कर चुके हैं जी। पटना राजधानी के अलग अलग जगह पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें रघुवंश बाबू की चिट्ठी है जी। उस चिट्ठी को दिखा करके वो ये कहना चाहते हैं कि पहले तो रघुवंश बाबू की चिट्ठी पर ही सवाल खड़े हैं जी, बिल्कुल, कि रघुवंश बाबू ने अंतिम समय में ये चिट्ठी एक ही दिन में 4 चिट्ठियां क्यों लिखी जी। आप समझिएगा इस बात को, और एक ही दिन में जब 4 चिट्ठियां लिखी तो चारों चिट्ठियां एक दिन क्यों नहीं आई जी। बारी बारी से उसे क्यों पोर्ट्रे किया गया, इसमें भी संदेह की सुइयां चल रही हैं और कई तरह की बातें चल रही हैं कि इसके अंदर साजिश हुई है, और रघुवंश बाबू के ईमानदारी को बेचने का कोशिश किया जा रहा है उनके मृत्यु के बाद जी। तो खैर ये इस पर हम अभी सवाल खड़े नहीं कर रहे, हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी पूरी तरह से अब तेजस्वी यादव के विरुद्ध, नीतीश कुमार को के साथ, और किसके विरुद्ध जी, इसमें अभी भी संशय की स्थिति है। उन्होंने सीधा उंगली तो दिखाया है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर उनके एक उंगली के साथ 3 उंगलियां जो उनकी हैं जी, वो इशारा अपने लोगों की तरफ कर रही हैं जी। वो उनके कटघरे में नीतीश कुमार भी हैं जी, उनके कटघरे में चिराग पासवान तो है ही जी, बीजेपी भी उनके कटघरे में खड़ी है, और किसी भी दिन ऐसा हो सकता है कि वो भंडोल करके फिर से लालू प्रसाद का गुणगान करने लगे, और फिर जो है ये तीनों को कहें कि इन लोगों ने उनको बेइज्जती की, सीट शेयरिंग का समझौता होने दीजिए, इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये पर्दा उठ गया है तो गिरने में समय लगेगा, क्योंकि हर नाटक का
एक अंत होता जी, है बिल्कुल। और अंत में ही पर्दा गिरता है। जी बिल्कुल। तो यानी कि जीतन राम मांझी ने जो है प्रतिशोध लेने का दौर शुरू कर दिया है। फिलहाल अब नए साथी के घर में जो पुराने उनके घर की बात- तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं, कुछ वीडियो हमारे पास आए हैं, जी, उस बिल्कुल। वीडियो को दिखाना जरूरी है। वीडियो को तो दिखा ही देते हैं बाबा। बेहतर ढंग से वीडियो बताएंगे कि वो क्या किस तरह का प्रतिशोध लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की जो घर वापसी हुई है, इससे पहले मनाने के लिए जो है वो लालू यादव पे हमला बोल रहे हैं, लालू यादव से पहले प्रतिशोध ले रहे हैं। लेकिन उनके घर में ही अगर बात करें, उनको बिल्कुल याद है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने उन्हें जो है पार्टी से बेदखल किया था। इस तरह की बातें जो सामने आई थी, इसके बाद से यानी कि जीतन राम मांझी जो है प्रतिशोध बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।